नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हमारे साथ सफदरजंग अस्पताल में यूनानी विभाग के डॉक्टर हकीम सैयद अहमद खान साहब हैं, जो न सिर्फ अपने व्यवहार के लिए लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बल्कि दूर दूर से मरीज इनके पास इलाज के लिए आते हैं। न सिर्फ दिल्ली से बल्कि यूपी, हरियाणा और दूसरे राज्यों से भी लोग इलाज के लिए यहाँ चले आते हैं। ये दिल्ली के कई अस्पतालों में रहे हैं और जिस भी अस्पताल में रहे हैं वहाँ इनके पास मरीजों की तादाद काफ़ी संख्या में देखी गई है। आज हम जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर मरीज जो माने जा रहे हैं वो कोविड के माने जा रहे हैं। हम बातचीत करेंगे जनरल कि जो कोविड का प्रकोप दिल्ली में तेज़ी से बढ़ रहा है, इस पर लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए। सही साहब जरा बताएं। जी, असल में एहतियात तो बहुत बड़े गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं और उनमें सबसे अहम है हाथ का साफ करना। साबुन से, कोई भी साबुन हो उससे हाथ धुलें, वो सबसे बेहतर है। इसके अलावा यह है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, मास्क का इस्तेमाल है, ये सब बहुत अहम है। इन सब से बढ़ करके ये जो मौसम तब्दील हो रहा है, इस तब्दीली के सबब भी वायरल फीवर अमूमन पाया जाता है। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि उसको कोविड ही हो। लिहाजा यह है कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उनके जो परामर्श से ही दवा इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह रहे कि जो सदियों से राय जो शानदा है यूनानीपैथी में, किसी को नज़ला जुकाम खांसी हो वो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे कोई उसको दिक्कत नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अलबत्ता अब हुकूमत हिंद और दिल्ली हुकूमत की जानिब से तकरीबन हर बड़े अस्पतालों में यूनानी डॉक्टर बैठ रहे हैं। उनसे मशवरा ज़रूर कर लिया जाए, वो उनको खमीरे भी बताएंगे और कुछ प्रिकॉशंस भी देंगे। तो उनकी हिदायत पर अमल करना, उससे उसको ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। और इस सबसे बढ़कर यह है कि उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसे असबाब सित्ता ज़रूरिया यानी लाइफ स्टाइल जो यूनानीपैथी में जिक्र किया गया है उसके मुताबिक उसको वक्त गुजारना चाहिए। वक्त से खाना खाए, वक्त से सोए, 6 से 8 घंटा नींद लेना बहुत ज़रूरी है। इससे उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और जितना बढ़िया इम्यून सिस्टम होगा बदन का, उतने हम बीमारियों से महफूज रहेंगे। इस पूरे सीजन में 1 साल कोरोना का एकदम निकल गया, लोगों में सुस्ती आ गई है जी। और लोगों की, जैसा आपने बताया, लाइफ स्टाइल एक होती थी वो बहुत बदल चुकी है। इस कोरोना काल में लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई है। अब उसको कैसे चेंज करें लोग? बस यही है कि ये मान कर चलें कि दुनिया में आम तौर से जो भी वायरस वजूद में आया है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। चाहे वो HIV एड्स शक्ल में हो, हेपेटाइटिस B या C शक्ल में हो, या इस तरह से स्वाइन फ्लू हो या कोई फ्लू हो, जितने भी वायरस हैं वो रहते हैं, उन्हें हमें ज़िंदगी गुजारनी है। तो ऐसे में कहीं से डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ये नहीं सोचना है कि हम अब कैसे ज़िंदगी गुजारें। दुनिया है, इसमें ये सब चीज़ें रहेंगी, लेकिन कुदरत ने जो हमको ताकत दी है क़ुव्वत मुदाफ़अत की, अपने जिस्म के पोजीशन को बेहतर बनाए रखने की, उसके तौर तरीके हैं। अगर हम उस पर अमल करेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। और जाहिर है कि हालात आते हैं तो आदमी सबसे पहले घबरा जाता है, एक बड़ी पैनिक कंडीशन उसकी हो जाती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत इस बात की है कि एहतियात बरतें और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं वो जाहिर है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिल करके उसको तय करते हैं, तब वो जारी की जाती है, उस पर अमल किया जाए। सैयद साहब, खान पान एक बहुत बड़ा कारण होता है। इस पूरे कोरोना काल में लोगों को खान पान कैसा रखना चाहिए, इस पे आप क्या गाइड देंगे?
जी देखिए, इसमें एक खास बात ये रही कि ताज़ा खाना, सादा खाना, ये सबसे अहम रहा। इस पर जिसने अमल किया वो परेशान नहीं हुआ। इसके अलावा यह है कि जो सिम्टोमेटिक कोई दिक्कत आई, मतलब जुकाम, खांसी या बुखार वगैरह की, उसके लिए घरों में हमारे मसाले दस्तयाब हैं। उनमें काली मिर्च है, लौंग है, अदरक है, तुलसी पत्ता है, गिलोय है। इन सब का इस्तेमाल हम काढ़ा के तौर पर खुद घर पर कर सकते हैं और उसको करने वाले फायदे में रहें। और हमने इस दरमियान ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिन लोगों ने हमसे मशवरा किया और दवाएं ली यूनानीपैथी, उससे उनको बहुत फ़ायदा पहुंचा और वो सब जो है सेहतमंद रहे। लास्ट सवाल आपसे और कि एक्सरसाइज को कितना करना चाहिए, इस पे इसके महत्व को आप जी देखिए, एक्सरसाइज की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तिब्बी वर्जिशें जो है बहुत आम रही हैं और हुक्मा ने इस सिलसिले में बड़ी ताकीद की है। सुबह जल्दी उठने की, नाश्ता करने की, सैर और तफरीह करने की, शाम को खास तौर से खाने के बाद चहलकदमी करने की, ये सब हिदायतें जारी की गई हैं। इस पर अमल करना चाहिए। और ये जो हमारी लाइफ स्टाइल बिगड़ी हुई है ना, खाए और सो गए, ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, इससे बचना चाहिए। जी हाँ, देखा आपने बीमारी से किस तरह बचा जा सकता है, इसके उपाय बता रहे थे हकीम सैयद साहब। उनका जहाँ ये मानना है कि बीमारी से बचाव के लिए लाइफ स्टाइल में चेंज करना ज़रूरी है, खान पान में बदलाव करना ज़रूरी है और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। उनका कहना है कि वायरस ख़त्म होने वाला नहीं है। कोई भी वायरस आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। जो वायरस आया उसके कुछ ना कुछ अंश अभी भी मौजूद हैं, चाहे वो टीवी का वायरस हो, चाहे वो HIV का वायरस हो या किसी और तरह का वायरस, वो आज दुनिया में मौजूद है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए ये मानकर चलना पड़ेगा कि हमें वायरस के साथ साथ जीना है और हमें अपना बचाव खुद करना है। वायरस से बचाव तभी होगा जब हम वायरस से दूरी बनाए रखें। वायरस से दूरी बनाए रखने का तरीका बहुत पहले बता दिया गया है। सबसे पहला तरीका कि आप मास्क लगाएं और हाथों को धुलें, साथ ही सैनिटाइज करें। इन चीज़ों की एहतियात बरत कर ही हम वायरस से बच सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।